चलें जी, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यारी मदद। मेरा नाम है समीर मोहम्मद अब्बासी। आप ज़्यादातर मुझे समीर अब्बासी के नाम से भी पहचानते होंगे। मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल वाला आइकन भी दबाएंगे। अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे MS ऑफिस 7 का इंसर्ट टैब। अब मैंने पिछले ट्यूटोरियल में होम टैब कंप्लीट करवाया था। अगर किसी को नहीं पता तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट। सबसे पहला ऑप्शन आता है कवर पेज का। देखिए, आपने ज़्यादातर बुक्स के ऊपर देखे होंगे जो भी कवर लगे हुए होते हैं, पेजेस लगे हुए होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये साइंस का बुक है, ये इंग्लिश का बुक है, तो उसे कहते हैं कवर पेज। यहाँ पे आपके बनाए कवर पेज बने, ज़्यादातर आपको खुद बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला उठा लिया, तो देखें ईयर में मैं टाइप कर सकता हूँ कि मैंने बुक 2024 में लिखी है और बुक का टाइटल भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कंप्यूटर साइंस, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑथर का नाम दे सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ समीर मोहम्मद अब्बासी, यहाँ समीर अब्बासी, ओके। उसके बाद अगर किसी कंपनी से मैं बिलोंग करता हूँ तो उस कंपनी का नाम दे सकता हूँ और जिस डेट पे मैंने अपना बुक का कवर पेज बनाया है तो मैं वो डेट भी लिख सकता हूँ। देखें ये मेरा कवर पेज बन गया। यहाँ पे मैंने कहा कि आपको बनाए दिए हुए हैं, ज़्यादातर आपको खुद बनाने पड़ते हैं। उसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या करता है, देखें यहाँ पे मेरे पास एक पेज है, मुझे फॉर एग्जांपल एक और भी पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो एक मेरा पेज आ जाएगा। अगर एक और चाहिए तो मैं फिर से ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक और आ जाएगा, ठीक है। मैं Ctrl+Z करके वापस अंडू कर देता हूँ। उसके बाद है पेज ब्रेक। मैं एक ब्लैंक पेज उठा लेता हूँ, यहाँ देखें अब करते हैं पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या करता है देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा पैराग्राफ है ये अगले पेज पे चला जाए, मतलब ये वाला पैराग्राफ मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे आके पेज ब्रेक करूँगा तो वो मेरा पैराग्राफ अगले पेज पे चला जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला पैराग्राफ मेरा फिर से अगले पेज पे चला जाए तो मैं उसके आगे रख के कर्सर को पेज ब्रेक करूँगा तो वो भी मेरा अगले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे टेबल। देखिए टेबल क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट हो जाए तो वो आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक मिनट मैं इसकी साइज सही कर दूँ। हाँ, अब देखिए टेबल में आपको जो ये वाले हिस्से नज़र आते हैं इन्हें कहते हैं रोज और इन्हें कहते हैं कॉलम्स। टोटल कॉलम कितने बने आपको मिला है टेबल में 10 और रो कितनी है 8। टोटल रो कॉलम कितने हैं 10 और 8। तो हम क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट को, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरे टेबल में 10 रो हो जाए, 12 कॉलम हो जाए, तो वो आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। जितने आपको कॉलम चाहिए उतने कॉलम लिखें, जितनी आपको रो चाहिए उतनी रो टाइप करें और इंटर कर दें। देखें आपकी टेबल आ गई। उसके पहले ऑप्शन होता है स्टाइल टेबल। आपको जो भी टेबल का स्टाइल देना होता है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है शेडिंग कलर। अगर आप चाहते हैं कि इन वाले सेल में मेरा बैकग्राउंड कलर आ जाए तो वो आप शेडिंग कलर के थ्रू दे सकते हैं। देखा, अगर आपको याद हो तो यही वाला ऑप्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में होम में करवाया था, ओके। उसके बाद है बॉर्डर। अब देखें फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि इससे के आसपास के जो भी बॉर्डर है वो रिमूव हो जाए तो वो आप यहाँ पे आए, नो बॉर्डर पे क्लिक करें। देखें इसके आसपास के जो भी बॉर्डर हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो बॉर्डर्स, अगर लाइन की स्टाइल, अगर जो भी आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि ये वाली अच्छी नहीं, आपको ये वाली लानी है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आके ड्रॉ कर दें। देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं नहीं इसकी थोड़ी विड्थ भी बनानी है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और आके ड्रॉ कर दें। अगर चाहते हैं नहीं मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो वो आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें, जहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहते हैं टेबल वहाँ पे ड्रॉ कर दें। या ये थे कि आपको एक एक्स्ट्रा टेबल चाहिए तो वो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं।
उसके बाद है रेजर टेबल। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेल रिमूव हो जाए तो वो आप रेजर टेबल की मदद से कर सकते हैं, देख रहे हैं। उसके बाद आगे हमारा लेआउट में पहला ऑप्शन है सिलेक्ट का। आप चाहते हैं कि ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाए तो सिलेक्ट सेल हो जाएगा। आप चाहते हैं कॉलम सिलेक्ट हो जाए तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं रो सिलेक्ट हो जाए तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाए तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद एक गिल्ड लाइन, देखिए आपको ये वाले सेल में नज़र आ रहा है जो मैंने अभी रिमूव किया है इसकी बॉर्डर, तो वो गिल्ड लाइन की मदद से आप देख सकते हैं। व्यू गिल्ड लाइन में मैं ऑफ करता हूँ तो देख सकते हैं कि इसके आसपास हमें गिल्ड लाइन नज़र नहीं आ रही। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके आसपास गिल्ड लाइन आ जाएंगी, जिसकी मदद से मैं देख सकता हूँ कि जो मैंने इसका सेल का बॉर्डर रिमूव किया था तो वो कितना था, वो इतना था। ओके, उसके बाद है प्रॉपर्टी। टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहे राइट में लेफ्ट में तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद डिलीट। अगर चाहते हैं कि ये वाला सेल डिलीट हो जाए तो यहाँ पे आए डिलीट सेल पे क्लिक करके इंटर करें तो वो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये वाला कॉलम डिलीट हो जाए तो यहाँ पे आए डिलीट कॉलम पे क्लिक करें तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ऊपर वाली रो जो ग्रीन कलर की ये रिमूव हो जाए तो यहाँ पे आए डिलीट रो पे क्लिक करें तो रो आपकी डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं डिलीट टेबल तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद मैं छोटी सी उठा लूँ आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इतनी उठा ली मैंने। उसके बाद रो एंड कॉलम्स। अगर आप अब देखें मैंने कितनी रोज उठाई हैं, 2। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अरे मुझे एक और भी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रो ऊपर आ जाएगी। अगर आपको नीचे भी चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक करें तो एक रो नीचे भी आ जाएंगी। वैसे अगर एक कॉलम चाहिए लेफ़्ट साइड तो यहाँ पे क्लिक करें एक लेफ़्ट साइड कॉलम आ जाएगा। अगर राइट साइड कॉलम चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करें एक राइट साइड कॉलम आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपने ये वाला वीडियो देख लिया, आपको और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद है मर्ज सेल। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो 5 सेल हैं ये मेरा एक ही सेल बन जाए तो वो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें मर्ज सेल पे तो वो आपका मर्ज हो जाएगा। देखिए जैसे मैं समीर अब्बासी लिखता हूँ, देखा आपने ज़्यादातर ऐसे डॉक्यूमेंट में देखा तो होगा कैसे सेल मर्ज, मतलब एक ही सेल बना हुआ होता है तो वो आप मर्ज सेल की मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये 2 सेल मेरे मर्ज हो जाए तो सिलेक्ट करके मर्ज कर सकता हूँ। सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आए रेजर टेबल उठाए तो आप ऐसे रिमूव करके एक सेल बना सकते हैं। मर्ज से करें वो तो रेजर टेबल से क्या होता है कि कभी कभी सही सेल नहीं भी बनता, मर्ज से आपका सही सेल बन जाता है। ओके, उसके बाद है स्प्लाइस सेल। अगर आप चाहते हैं कि इसका यही सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे 2 कॉलम बन गए, ये 1 सेल ये 2 सेल। ओके, उसके बाद है स्प्लाइस टेबल। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली टेबल 2 हिस्सों में कट जाए तो वो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ऊपर वाली टेबल अलग हो गई, नीचे वाली टेबल अलग हो गई। ओके, उसके बाद है ऑटो फिट। मैं आपको ये समझाने के लिए एक नई टेबल उठा लेता हूँ जल्दी में। अब देखें फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने उठा ली फिर से। अब क्या होता है, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कहीं पे आपकी रो और कॉलम की साइज़ आगे पीछे होती है तो वो आपको फिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो वो आप यहाँ पे आए सेल साइज ग्रुप में, यहाँ पे रो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रो ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो जाएगी और यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो कॉलम आपके सही हो जाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक रो आपको उठा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए, देखा मैं इसकी साइज़ फिर से थोड़ी कम ज़्यादा कर देता हूँ। देखा, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी रो की साइज़ सही हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे। उसके बाद है अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो यहाँ पे है समीर अब्बासी, आप चाहते हैं कि ये वाला मेरा यहाँ पे शुरू हो जाए सेंटर में से भी हो सकता है, राइट में तो राइट में टॉप राइट। अगर आप चाहते हैं कि सेंटर लेफ्ट हो जाए तो सेंटर लेफ्ट, सेंटर अलाइनमेंट सेंटर हो जाए तो सेंटर में, अगर राइट तो राइट,
बॉटम लेफ्ट हो जाए तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर हो जाए तो बॉटम सेंटर, अगर बॉटम राइट हो जाए तो बॉटम राइट भी हो सकता है। ओके, उसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट को जो भी डायरेक्शन आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन आपका ज़्यादातर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, इंशाल्लाह हम पेज लेआउट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पे भी बताया था, होम में हमारा शॉर्ट ये क्या करता है। देखें फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चों की रिज़ल्ट बना रहा हूँ, तो कुछ बच्चों ने 52 मार्क्स उठाए, किसी ने 45 मार्क्स उठाइए, किसी ने 25 मार्क्स उठाइए, किसी ने 36 मार्क्स उठाइए, किसी ने 58 मार्क्स उठाइए। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये मैं फर्स्ट पोजीशन कैसे दूं, सेकंड पोजीशन कैसे दूं? तो वो हम शॉर्ट की मदद से लगाएंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखें यहाँ पे आएंगे, असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। वैसे ही डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखें जो बड़े वाला नंबर था वो ऊपर आ जाएगा, जो उसके दूसरे नंबर पे बड़े वाला था तो वो दूसरे नंबर पे। ऐसे ही मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन दे सकता हूँ। वही ऑप्शन आपका यहाँ पे है लेआउट पे। ओके, उसके बाद है फार्मूला बार। फार्मूला बार आपको एक्सेल में अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में। ठीक है, यहाँ तक अब इलस्ट्रेशन ग्रुप में पहला ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंपोर्ट हो जाए तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने लाइट हाउस की पिक्चर ले ली, तो वो आप पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से कोना से इसकी हाइट और विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस का। अगर आप इसे कोई भी ब्राइटनेस देना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद है रिकलर। अगर आप इसे कोई कलर देना चाहते हैं तो वो आप कलर भी दे सकते हैं। चेंज पिक्चर, अगर आप इस पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर मतलब जो भी इसमें एडिटिंग हुई होगी तो वो अपनी असली शक्ल में आ जाएगी, असली फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद है पिक्चर स्टाइल। अगर आप कोई भी यहाँ से फ्रेम देना चाहते हैं पिक्चर को तो वो आप यहाँ से फ्रेम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसी पिक्चर को किसी शेप में काटना चाहते हैं, तो जैसे मैं दिल की शेप में इसे काटना चाहता हूं, तो देखो ये मेरे दिल की शेप में कट गया है। उसके बाद है पिक्चर बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर में कोई कलर देना चाहते हैं तो वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। अगर पिक्चर के बॉर्डर की विड्थ बनाना चाहते हैं तो वो विड्थ भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर इफेक्ट। अगर पिक्चर को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई शेडो कलर देना चाहते हैं तो वो आप शेडो भी दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे पानी पे खड़े होके हर किसी को नज़र आता है। उसके बाद अगर ग्रो करवाना चाहते हैं पिक्चर को तो आप ग्रो भी करवा सकते हैं। ओके, उसके बाद है 3D रोटेशन। अगर आप इसे 3D रोटेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी पिक्चर वर्ड डॉक्यूमेंट में से यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे टॉप सेंटर में आ जाए, टॉप लेफ्ट तो वहाँ पे आ सकती है। जहाँ पे भी आप रखना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग बहुत अहम किरदार अदा करता है पिक्चर पे। कैसे? देखिए टेक्स्ट रैपिंग में क्या है, पहला ऑप्शन है स्क्वायर का। स्क्वायर कहेंगे तो जो भी टेक्स्ट होगा वो इसके करीब नहीं आ पाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं थोड़ा टाइट हो जाए तो जो भी टेक्स्ट पिक्चर के करीब आ सकता था वो आ जाएगा। जैसे देखो स्क्वायर करूँगा तो वो नहीं आएगा और टाइट करूँगा तो वो आ जाएगा। नहीं नज़र आ रहा, मैं इसे कोई शेप दिल की शेप में काट लेता हूँ। अब देखिए मैंने इसे स्क्वायर किया तो बिल्कुल जो टेक्स्ट था वो बिल्कुल यहाँ से दूर चला गया, और यहाँ पे मैंने टाइट कर दिया तो वो देखो टेक्स्ट मेरा पिक्चर के करीब आ गया। ओके, उसके बाद है बिहाइंड टेक्स्ट। अगर बिहाइंड टेक्स्ट कहेंगे तो पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली जाएंगी, और अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कहेंगे तो वो पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। उसके बाद है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये ज़्यादातर आपके शेप होते हैं, वो इंशाल्लाह अभी बनाऊँगा। तो ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली पिक्चर उठाई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो
पिक्चर है वो तो शेप से ढक के है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे शेप के आगे आ जाए, तो मैं ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा तो वो मेरे आगे आ जाएगा शेप के, सेंड टू बैक करूँगा तो पीछे चला जाएगा। ओके, उसके बाद है पिक्चर में ये ऑप्शन है हाँ अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये अलाइनमेंट हो जाए तो वो आप यहाँ से इसे राइट लेफ्ट या टॉप में जहाँ पे भी रखना चाहे वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद रोटेशन, अगर आप यहाँ पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो वो आप रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक क्रॉप, अगर पिक्चर को काटना चाहते हैं कहीं से तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है हाइट और विड्थ, अपने हिसाब से पिक्चर की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हाँ क्लिपबोर्ड। अगर क्लिपबोर्ड में क्या होता है, क्लिपबोर्ड और पिक्चर में थोड़ा ही फ़र्क होता है। जो आपके डॉक्यूमेंट में लोगो लगे हुए होते हैं वो आप पिक्चर के थ्रू लाते हो, और ज़्यादातर बच्चे जो स्कूल में असाइनमेंटें बनाते हैं वो आप क्लिप आर्ट की मदद से यहाँ पे कुछ भी सर्च करके यहाँ से बनी बनाई आप पिक्चर उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर सर्च किया और ये वाली पिक्चर उठा ली तो वो मेरे यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। इसका भी फॉर्मेट वही है पिक्चर वाला। ओके, उसके बाद है शेप। शेप क्या कहते हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी शेप लगाना चाहते हैं तो वो आप शेप भी लगा सकते हैं। ओके, देखें कोई भी शेप उठाएं, मैंने ये वाला शेप उठाया, ड्रॉ किया, यहाँ पे रखा। उसके बाद शेप का भी अपना एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। पहला ये इंसर्ट शेप, जो भी आप शेप यहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद है एडिट शेप, अगर इसमें कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, देखें अभी मेरा कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं शेप में भी अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद है शेप में शेप का स्टाइल, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर शेप को फिल कलर करना है तो वो आप फिल कलर कर सकते हैं। अगर उसकी आउटलाइन देनी है तो वो आप आउटलाइन दे सकते हैं, बिल्कुल पिक्चर की तरह। जो भी इसकी हाइट या विड्थ रखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी पिक्चर और जो भी शेप रखना चाहते हैं वो शेप रख सकते हैं। उसके बाद शेडो इफेक्ट, अगर आप पिक्चर को कोई शेडो देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर शेडो में भी कोई कलर देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। देखिए शेडो का कलर आ गया। उसके बाद यहाँ से आप पिक्चर की शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 3D इफेक्ट, जो भी आप 3D इफेक्ट दोगे तो वो आप यहाँ आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन, पीछे वाली पिक्चर की तरह ही काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पीछे जाके देख सकते हैं। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, सेंटर टू बैक, टेक्स्ट रैपिंग मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ग्रुप, रोटेशन, हाइट टू विड्थ ये भी मैं बता चुका हूँ। अच्छा, मैंने ग्रुप नहीं बताया था। ज़्यादातर क्या होता है कि एक शेप ये वाला, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए एक और उठा लेता हूँ। मैंने ये वाला उठा लिया, सर्कल मैंने उठा लिया। अब क्या होता है कि ये मेरा वाला शेप अलग है, ये वाला मेरा शेप अलग है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से इन दोनों को मूव करके यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, ये तो मूव हो गए नहीं साथ, तो मैं क्या करूँगा, इससे क्लिक करूँगा, शिफ्ट सर्कल को क्लिक करूँगा। दोनों को क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा एक ही हो गया। देखो अब मैं जहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ तो ये एक हो गया, एक साथ ही मूव हो रहा है। फिर अनग्रुप करूँगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। स्मार्ट आर्ट, देखिए स्मार्ट आर्ट क्या करता है, आपको एक मिसाल है, आपको एक डेटा दी गई है या आपको एक प्रेजेंटेशन दी गई है जिसे कहा गया है कि आपको इस पे नोट लिखना है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है पाकिस्तान और उसके 4 सूबों पे छोटा सा नोट लिख के आए। अगर आप नोट लिखेंगे फिर तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसे ग्राफिकली शो करेंगे ताकि आपकी मेहनत भी बच जाए और आपका काम भी हो जाए। तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप स्मार्ट आर्ट के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट उठा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला उठा लिया। आप देखें इसमें पहला ऑप्शन होता है, इसका भी अपना एक डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। सबसे पहला एड शेप, अगर आप इसमें कोई शेप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप शेप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड बुलेट, अगर आप इसमें बुलेट ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हो गया इसमें बुलेट। उसके बाद राइट टू लेफ़्ट, जहाँ से आप इसे रखना चाहते हैं तो वो आप डायरेक्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको इसे डिलीट करना है तो यहाँ से डिमोट भी कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट पेन, अगर आप चाहते हैं तो
कि मेरा लेआउट कुछ इस तरह से हो जाए। यहाँ से आप आसानी से टाइप भी कर सकते हैं। देखिए जहाँ पे भी आपको टाइप करना है तो वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट, जो भी आप लेआउट रखना चाहते हैं तो वो आप अपने स्मार्ट आर्ट का लेआउट रख सकते हैं। उसके बाद चेंज कलर, जो भी आप कलर देना चाहते हो तो वो आप कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट स्टाइल, जो भी आपको इफ़ेक्ट देना है तो वो आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। रीसेट ग्राफिक, जो भी आपने एडिटिंग की होगी वो अपनी असल शक्ल में, असल फॉर्मेट में वापस आ जाएगी। उसके बाद फॉर्मेट में पहला ऑप्शन है शेप का। अगर आप चाहते हैं कि ये सर की शेप में ना हो और दिल की शेप में हो जाए तो वो आप क्लिक करोगे तो वो ऐसे दिल की शेप में हो जाएगा। उसके बाद है लार्जेस्ट, अगर आप इसकी साइज़ भी बनाना चाहते हो बढ़ा सकते हो। सिमारा, अगर आप इसकी साइज़ कम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप इसको कोई कलर देना चाहते हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हो शेप स्टाइल से, बिल्कुल वैसे ही शेप वाला काम जो मैं पीछे आपको बता के आया हूँ। ओके, देखा। उसके बाद जो भी आउटलाइन देना चाहते हो तो वो आप आउटलाइन भी दे सकते हो, मैं पीछे बता के आया हूँ। उसके बाद ये इसमें नया ऑप्शन आ गया वर्ड आर्ट स्टाइल। इसमें टेक्स्ट का काम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये मैं बोल्ड कर देता हूँ कंट्रोल B करके, आप चाहते हो कि इसका जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाए तो वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी आउटलाइन ग्रीन कलर की हो जाए तो वो उसके आउटलाइन भी ग्रीन कलर की हो जाएगी। उसके बाद आप इसे शेडो देना चाहते हो, शेडो भी दे सकते हो। टेक्स्ट को रिफ्लेक्शन देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, ग्लो भी करवा सकते हो, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट, अगर आप इसे वर्ड आर्ट के स्टाइल से या मोनोग्राम के लेआउट में रखना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ओके, उसके बाद फॉर्मेट में आपका अरेंज, ये तो मैं भी बता चुका हूँ, शेप में भी बता चुका हूँ, पिक्चर में भी बता चुका हूँ। मेहरबानी करके अगर नहीं समझ में आया तो वापस जाके देख सकते हैं। पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये मैं बता चुका हूँ, साइज़ का भी बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद है स्मार्ट चार्ट, उसके बाद है चार्ट। अब चार्ट देखिए, चार्ट क्या करता है, ये भी आपके ज़्यादातर स्मार्ट आर्ट जैसा ही काम करता है। चार्ट में ज़्यादातर क्या होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में लिखा हुआ होता है कि शहनशाह आफरीदी ने 4 विकेटें लिए, इतना स्कोर दिया अपने दूसरे ओवर में। वो हम कैसे मालूम करेंगे, वो हम चार्ट की मदद से मालूम करेंगे। देखें फॉर एग्जांपल मैं एक चार्ट उठा लेता हूँ, यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे छोटी सी एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी, मैं आपको एक्सेल भी इंशाल्लाह समझाऊंगा, उसमें क्रिया कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्लेयरों के नाम लिख सकता हूँ कैटेगरी में, और सीरीज़ में उसके ओवर भी लिख सकता हूँ, लेकिन पहले से ही वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। उसके बाद चार्ट के भी 3 लेआउट ओपन हो जाएंगे, 3 टैब्स ओपन हो जाएंगे। पहला है चेंज चार्ट, अगर आपको चार्ट चेंज करना है तो वो आप चार्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज पे टेम्पलेट, अगर आपको सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट डेटा, अगर आपको डेटा को सिलेक्ट करना है तो वो आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर से आपको डेटा में कुछ एडिट करना है तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कॉलम को चार्ट लेआउट, अगर आपको चार्ट का लेआउट चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। कहाँ गया, मैंने कंट्रोल Z किया तो यहाँ पे आ गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन में आए चार्ट स्टाइल, जो भी अगर आप चार्ट को स्टाइल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला दे दिया, आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है लेआउट में पहला ऑप्शन है डिज़ाइन कवर हो गया। उसके बाद है लेआउट में पहला ऑप्शन है लेजेंड, अगर आपको किसी कोई कवर देना है, देखें ये चार्ट की वॉल से दीवारें, अगर आपको फ्लोर पे आना है तो आप फ्लोर पे आ सकते हैं। उसका जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नो फिल, सॉलिड, जो भी आप कलर देना चाहते हैं। अब ये देखें, ये जो मेरा फ्लोर है, यहाँ पे मैं इसका रेड कलर कर देता हूँ, देखा रेड हो गया। ये कैसे हुआ, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया था। ओके, उसके बाद है ब्लैक वॉल, अगर मैं इसका भी कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, मैंने गिल्ड लाइन उठाई, मैंने यहाँ से ये वाला कलर अप्लाई कर दिया, देखा। उसके बाद रीस्टार्ट रीसेट,
मैच स्टाइल, मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रीसेट हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर, अगर चार्ट में पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। शेप, अगर शेप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी, टेक्स्ट बॉक्स भी, वो इंशाल्लाह अभी इंसर्ट में ही हम आगे पढ़ेंगे टेक्स्ट ग्रुप में। उसके बाद चार्ट टाइटल, अगर आपको चार्ट का टाइटल देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, जो भी आप टाइटल लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे का टाइटल, अगर आप बॉटम का टाइटल देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद लेजेंड, अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो सीरीज़ मेरा नंबर था वो टॉप में चला जाए तो टॉप में चला जाएगा, राइट में आ जाए तो राइट में आ जाएगा। उसके बाद डेटा लेबल, आप चाहते हैं कि डेटा मेरी शो हो तो अब वो आपकी डेटा भी शो हो रही है यहाँ पे पॉइंट्स में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ पे डेटा में आए, एडिट डेटा में देखें, देखा जो यहाँ पे आपने जो भी नंबर दिए हुए होंगे वो आपकी डेटा वहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद गर्ड लाइन, अगर आप चाहते हैं कि गर्ड लाइन आ जाए पीछे मेरे दीवारों पे तो वो आप यहाँ से ला सकते हैं, देखा। उसके बाद 3D रोटेशन, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा ब्लैक कलर का है, यहाँ पे मैं ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ पूरे चार्ट को, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखा। ओके, उसके बाद फॉर्मेट, ये फॉर्मेट को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पीछे से बता के आया हूँ शेप्स के लिए, और स्मार्ट आर्ट में भी मैंने बताया, बड़ा मेहरबानी करके पीछे जाके वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद पोजीशन का भी मैं बता चुका हूँ, टेक्स्ट रैपिंग का भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद ये सारा ऑप्शन मैं बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद हाइपर लिंक और बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, मतलब लिंक्स के ग्रुप, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, हाइपर लिंक अब लिंक्स का ग्रुप है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले सारे पेजेस को डिलीट करके एक न्यू पेज बना लेता हूँ। अब देखिए, हाइपर लिंक क्या करता है, किसी बाहर की लिंक को, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। अब देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं किसी और की फाइल को लिंक कर दूँ, वो हम कैसे करेंगे, हाइपर लिंक की मदद से। अब देखें, इसमें टोटल पैराग्राफ 3 है और इसमें जो वर्ड सिस्टम आ रहे हैं वो 185 है, देखें 185। तो क्या होगा कि हम 185 तक की अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी बाहर की फाइल को लिंक कर सकते हैं। कैसे कहेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हाइपर लिंक पे आता हूँ, जो भी मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कौन सी वाली उठाऊँ, ये वाली एप्पल लोगो पे क्लिक करके ओके कहूँगा, तो देखो ये लिंक की फॉर्मेट लिंक जैसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ओपन करने के कंट्रोल को दबा के क्लिक करूँगा, वो मेरा ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट करें। देखा, मेरा लोगो का एप्पल ओपन हो गया। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि वैन पे भी कोई मैं लिंक लगाऊं तो वैन को सिलेक्ट करूंगा, हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ से उठा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उमर फारूक की सीवी उठा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल को दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल को। अब देखिए, उमर फारूक की सीवी मेरे डॉक्यूमेंट में लिंक हो गई। वैसे ही हम अगर चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा भी फाइलों को अपने डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। उसके बाद है बुकमार्क। बुकमार्क क्या करता है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अब देखिए, बुकमार्क क्या करता है, आप जब भी अपना ऑफलाइन बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है उसमें, जब आप आज पढ़ गए हैं तो जो कल से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आप क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा पेज को फोल्ड करके चले जाते हैं, मतलब उसे बुकमार्क करते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम कंप्यूटर में करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के आया हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पढ़ूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसके पहले जो भी नाम होगा वो वाला लिखूँगा। फॉर एग्जांपल एड है तो एड पे क्लिक करके, ऑन है तो ऑन पे ऑन लिख के एड कर दूँगा। उसके बाद मैं इसे सेव करके
चला जाऊंगा। जब मैं कराऊंगा कल आके, जब मैं इसे ओपन करूंगा, ठीक है, फिर मुझे तो पता नहीं कि मैं कौन से पेज पे था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इंसर्ट में बुकमार्क पे आऊँगा, ऑन पे क्लिक करके गो टू करूँगा, तो देखो मैं ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे मैंने कल तक पढ़ के बस किया था। आज मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करूँगा। ओके, उसके बाद मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नहीं तो पाँचवा थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस, ये आपको रेफरेंस में अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन दिया गया है, अगर यहाँ पे आप समझना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है तो समझते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, पहला पेज हम ब्लैंक छोड़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर ब्लैंक पेज उठाएंगे, फिर एक और, फिर एक और। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक लिख देता हूँ हेडिंग, यानी मैं एक लेसन का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर, और तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लेसन का नाम लिया जिसका नाम मैंने रखा सॉफ्टवेयर। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके होम में आके इसे दूंगा हेडिंग 1। ठीक है, इसे भी सिलेक्ट करके दूंगा हेडिंग 1, इसे भी सिलेक्ट करके दूंगा हेडिंग 1। हेडिंग 1 हम इसलिए देते हैं ताकि वो लेसन की तरह रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जब इंशाल्लाह मैं रेफरेंस पढ़ाऊँगा उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स बना लेता हूँ। होता है ना बुक्स में, आपने देखा होगा इंडेक्स ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद 2-3 टेबल उठा लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक में मैं सीरियल नंबर देता हूँ। ओके, उसके बाद लेसन नेम और पेज नंबर। ठीक है, उसके बाद सीरियल नंबर 1, फिर उसके बाद ये दो इसे हम फिल करेंगे, कैसे देखते हैं। फिर सीरियल नंबर 2, उसके बाद एक और चाहिए तो यहाँ पे आए, और मैं अभी टेबल में बता चुका हूँ कि यहाँ पे लेआउट में आएंगे, इंसर्ट बिलो करेंगे ताकि एक नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए हम क्रॉस रेफरेंस का कैसे यूज़ करेंगे। होम में आएंगे, लेसन नेम है तो हम देखना चाहते हैं कि जो मेरा लेसन 1 है कंप्यूटर, वो मेरे कौन से पेज नंबर पे है। तो क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस में आएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हेडिंग्स पे। हेडिंग्स पे आ गए तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर की देना चाहते हैं, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर में की। मैं कंप्यूटर की दे के इंसर्ट करूँगा तो देखिए कंप्यूटर आ गया। वैसे ही अगर मुझे उसका पेज नंबर भी देना है तो पेज नंबर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, हेडिंग की जगह पेज नंबर पे क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो उसका पेज नंबर भी आ गया, नज़र आ रहा है। उसके बाद सीरियल नंबर 2 में आऊँगा, उसमें क्या हेडिंग देना चाहता हूँ, मैं हार्डवेयर देना चाहता हूँ, तो फिर पेज नंबर नहीं, हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो देखा हार्डवेयर में आ गया। अब इसका भी पेज नंबर मुझे देखना है तो यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं हेडिंग नंबर और हेडिंग टेक्स्ट को छोड़ के पेज नंबर उठाऊँगा और यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। देखा, उसके बाद अगर ये मेरा तीसरे पेज नंबर पे यकीन नहीं होता, मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, हेडिंग टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर दूँगा, सॉफ्टवेयर आ गया। वैसे उसका पेज नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आऊँगा, पेज नंबर पे क्लिक करके इंसर्ट कर दूँगा। ठीक है, आ गया। क्रॉस रेफरेंस समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पीछे जाके देख सकते हैं। अब मैंने बात की आपको पेज नंबर दिखाने के। देखिए ये वाला जो पेज नंबर है ये अभी मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने पेज नंबर उठा लिया, बॉटम में मैं दे देता हूँ उसे। अब देखा ये पेज नंबर 2 पे है, ये पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4। अब यकीन आया? अब देखा आपने, ये रहा पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। उसके बाद हमारा ऑप्शन है हेडर और फुटर का। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप हेडर देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो वो आप हेडर भी दे सकते हैं, फुटर देना चाहते हैं तो वो आप फुटर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर लगाना चाहते हैं, जो भी आपको हेडर अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज में फुटर आ जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको पेज नंबर देना है अपने डॉक्यूमेंट में तो वो भी आप दे सकते हैं। टॉप में देना चाहते हैं तो
टॉप में आ जाएगा, बॉटम में देना चाहते हैं पेज के तो बॉटम में भी आपका आ जाएगा पेज नंबर। ओके, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप अपने आईडी कार्ड बनाए जाते हैं। ओके, आईडी कार्ड की जो साइज़ होती है वो होती है 2.3 इंचज़, हाइट उसकी होती है, और वेल्थ उसकी होती है 3.5 इंचज़। ओके, ये आईडी कार्ड की साइज़ होती है। उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स का अपना एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन तो मैं बता चुका हूँ, शेप में भी बता चुका हूँ, स्मार्ट आर्ट में भी, चार्ट में भी। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद वर्ड आर्ट। देखें वर्ड आर्ट क्या करता है, अगर आप कुछ वर्ड आर्ट में टाइप करना चाहते हैं तो वो आप वर्ड आर्ट में भी टाइप कर सकते हैं। ओके, इसका जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट ग्रुप, दूसरा है वर्ड आर्ट स्टाइल, तीसरा है शेडो इफेक्ट, चौथा है अरेंज और पांचवा है साइज। सबसे पहले एडिट, अगर आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा समीरा बासी। ओके, अब मैं अगर इसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से करूँगा, और अगर इसकी साइज़ में कम करना चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहूँ, वो मैं यहाँ से करूँगा। बोल्ड इटैलिक करना चाहूँ तो वह मैं कर सकता हूँ, मैं बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद ओके कहूँगा। उसके बाद है वर्ड आर्ट स्टाइल, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। ओके, उसके बाद है शेप का कलर। अगर आप चाहते हैं कि शेप का जो कलर है वो येलो हो जाए और उसकी आउटलाइन रेड हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है फॉलो पाथ। अगर आप इसे कौन सी शेप में देना चाहते हैं, सर्कल के शेप में, जो भी आप इसको शेप में देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली शेप दे दी। ओके, उसके बाद है शेडो इफेक्ट। जो भी आप इसे शेडो इफेक्ट देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अगर शेडो में कोई कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला शेडो कलर दे दिया। उसके बाद है 3D इफेक्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ। जो भी 3D इफेक्ट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। पोजीशन भी मैं बता चुका हूँ पेज की, जहाँ पे भी आप पोजीशन देना चाहते हैं वहाँ पे आप लग सकते हैं। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये भी बता चुका हूँ। टेक्स्ट रैपिंग भी बता चुका हूँ। ओके, अलाइनमेंट भी बता चुका हूँ, ग्रुप भी बता चुका हूँ, और रोटेशन भी मैं बता चुका हूँ। ओके, उसके बाद साइज़ अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि क्या होता है, मैंने इसे डिलीट किया, कि शेप में कुछ लिखा हुआ होता है, वो उसमें शेप में नहीं लिखा हुआ होता है, शेप के ऊपर वर्ड आर्ट का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली शेप ले ली, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ समीरा बासी। देखिए, ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं शेप के ऊपर आऊँगा। कैसे, टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा, यहाँ से मैं इसकी साइज़ सही करूँगा। अब ये देखिए। ओके, आपने जब भी देखा होगा कि शेप के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है तो वो शेप में नहीं लिखा हुआ होता, शेप के ऊपर वर्ड आर्ट दी गई होती है। ओके, तो आप इसे पकड़ें, शिफ्ट शेप को पकड़े, यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, तो देखें ये आपका एक ही हो गया। ओके, उसके बाद ग्लोब कैप क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब देखिए, जो ओ है उसकी साइज़ में चाहता हूँ कि वो ऐसे हो जाए, मतलब पैराग्राफ का पहला जो लेटर है वो मेरा बड़ा हो जाए, तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे चाहता हूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मेरे पास एक मिसाल है। देखें, ज़्यादातर बच्चों के नाम क्या होती है, असद अली। बच्चों का नाम क्या होता है, असद अली, मतलब ए के साथ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम है मी मोहम्मद, ठीक है, इंटर मोहम्मद, तो मेरा जो दोनों नेम है वो एम से शुरू होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक एम को डिलीट करूँगा और पहले वाली एम को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्लोब कैप कर दूँगा। अब देखिए, एम से मीर भी आ रहा है, एम से मोहम्मद भी आ रहा है। ऐसे ज़्यादातर बच्चों की सिग्नेचर भी होती हैं, वो ग्लोब कैप की मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पेज में सिग्नेचर लाइन इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करें। ओके, दिखाता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक करें। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं आप सिग्नेचर, ओके, यहाँ पे ओके कर दें, तो देखें आपका सिग्नेचर लाइन आ गए। इसका भी अपना
फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। पोजीशन जहाँ पे भी आप रखना चाहे, टेक्स्ट रैपिंग मैं अभी बता चुका हूँ आपको। ओके, जहाँ पे भी जो भी पोजीशन आप पेज में सिग्नेचर लाइन रखना चाहते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद एक टाइम एंड डेट, ये समझाने के लिए मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ओके, और आपके बॉस ने आपको कहा है कि आपको ये काम मतलब लेट नाइट तक आपको करना है। तो जब आप उसे करके पूरा करके कंप्लीट करके जाएंगे तो वो आप अपने बॉस को बताएंगे कि मैं कल यहाँ तक मैंने अपना काम कंप्लीट किया था। तो वो आप डेट एंड टाइम की मदद से बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे डेट आ जाए तो वो आप डेट भी लगा सकते हैं। अगर टाइम लगाना चाहते हैं तो वो आप टाइम भी लगा सकते हैं। फिर सुबह को अपने बॉस को दिखा सकते हैं कि देखो मैं रात को 12 बजे तक मैंने काम किया, यहाँ रात को 1 बजे तक मतलब लेट नाइट तक मैंने अपना काम कंप्लीट किया था। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल का और मतलब व्यू यहाँ पे ओपन हो जाए, मतलब इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता लेकिन मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सेल का ले लिया, ओके किया, तो देखो एक्सेल का जो भी है, देखा एक्सेल का इंटरव्यू यहाँ पे ओपन हो गया, और सॉरी इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो गया। ओके, उसके बाद इक्वेशन, ये आपका मैथ के जो भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं वो आपके इक्वेशन की मदद से बनते हैं। जो भी आप यहाँ से उठाना चाहें वो आप उठा सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं, जो भी आप उठाना चाहें अपने हिसाब से उठा सकते हैं। ओके, उसके बाद आखिरी ऑप्शन है इंसर्ट में, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद है सिंबल। सिंबल में क्या होता है, आपने ज़्यादातर देखा होगा फ़ोन के सिंबल होते हैं और मतलब बहुत से सिंबल होते हैं, वो आपके यहाँ पे विंडिंग्स में पड़े हुए होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपके, लास्ट में होगा ऑप्शन ये वाला, ये आपने ये वाला आपने बिल पे ऑप्शन देखा होगा, फ़ोन का देखा होगा, हाई का देखा होगा, मतलब ये जो थम्स अप थम्स डाउन ये आपने जो भी देखा होगे इन्हें कहते हैं सिंबल। अगर आप यहाँ ये अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करें, वो आ जाएगा। जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो क्या उसे सिलेक्ट करें, जो भी आपको उसका कलर देना है कलर दे सकते हैं, हाइट बनानी है साइज़ बनानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाए। तो मुझे उम्मीद है आप मेरा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आगे मैं पेज लेआउट का वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह।